नमस्कार दोस्तों, आप सर्कमसिजन करवाना चाहते हैं लेकिन उसके प्रोसीजर, कॉस्ट और उसके साइड इफ़ेक्ट्स और रिकवरी को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक मॉडर्न टेक्निक ऑफ सर्कमसिजन जिसको हम स्टेपलर सर्कमसिजन करते हैं, उस मेथड के बारे में, उसके कॉस्ट और उसकी इफेक्टिविटी और रिकवरी के बारे में। तो दोस्तों सर्कमसिजन क्या होता है? सर्कमसिजन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कि आगे की फोर स्किन को काट दिया जाता है और जब आगे वो फोर स्किन को काट दिया जाता है उसके जो दो फ्लैप्स होते हैं उनको आपस में जोड़ दिया जाता है। ये सर्जरी ट्रेडिशनल वे में कन्वेंशनल मेथड से ब्लेड से काट के और फिर दोनों फ्लैप्स को स्टिचेस द्वारा जोड़ा जाता था। लेकिन अब यही सर्जरी एक डिवाइस द्वारा, स्पेशल डिवाइस द्वारा, जिसको हम कहते हैं सर्कमसिजन स्टेपलर, उसके द्वारा ये सर्जरी करी जाती है। तो दोस्तों सर्कमसिजन स्टेपलर क्या है? सर्कमसिजन स्टेपलर में सबसे पहले हम पेनिस का एक साइज लेते हैं जिससे हमें समझ में आ सके कि कौन सा स्टेपलर का साइज आपके लिए सही रहेगा। दूसरा, इस सर्जरी में एक स्पेशल डिवाइस जिसको हम स्टेपलर कहते हैं वो यूज़ करा जाता है। स्टेपलर का क्या काम होता है? जो काम हम मैनुअली करते हैं जैसे कि काटना और जोड़ना, स्टेपलर ये दोनों काम एक ही स्टेप में कर देता है। इसकी वजह से जो पिनाइल टिश्यू है उसकी मैनिपुलेशन कम होती है और इसी वजह से इस प्रोसीजर में ना तो कोई ब्लड लॉस होता है और इस प्रोसीजर में फास्ट और अर्ली रिकवरी होती है। ये प्रोसीजर एक लोकल एनेस्थीसिया में भी करा जा सकता है। जो लोग ज़्यादा डरते हैं उनके लिए जनरल एनेस्थीसिया में भी ये प्रोसीजर को करा जा सकता है। एक कॉमन सवाल जो उस प्रोसीजर के बाद लोगों के दिमाग में आता है कि क्या मेरे को प्रोसीजर के टाइम या उसके बाद में पेन होगा? तो दोस्तों जैसे मैंने बताया, इस प्रोसीजर को एनेस्थीसिया के अंडर करा जाता है, तो प्रोसीजर के टाइम आपको किसी भी तरह का पेन होना तो टोटली इम्पॉसिबल है। प्रोसीजर के बाद जब एनेस्थीसिया का इफेक्ट वियर ऑफ होता है उस टाइम पे आपको हल्की सी जलन या हल्की सी पेन हो सकती है जिसको इफेक्टिवली इंजेक्टेबल या ओरल पेन किलर से कंट्रोल करा जा सकता है। प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद ज़्यादातर लोगों में किसी भी तरह का कोई पेन रिकवरी के दौरान नहीं होता। सो रिकवरी इस प्रोसीजर में कितनी देर में होती है और किस तरह से होती है? सो इस प्रोसीजर को करने के बाद रिकवरी में दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सबसे पहली, जब अंदर का ग्लैंस एक्सपोज हो जाता है तो वो बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए किसी भी तरह कपड़े छूने से या हवा लगने से या हाथ लगने से उसमें सेंसिटिविटी होती है। सेंसिटिविटी वाली चीज़ रैपिडली पहले हफ्ते में काफ़ी कम हो जाती है और उसके बाद हर हफ्ते में वो धीरे धीरे करके कम होती रहती है और यूजली 2 से 3 हफ्ते के बाद वो एक ऐसी सिचुएशन में आ जाती है जो आपको परेशान नहीं करती। दूसरी चीज़ जो सर्कमसिजन के बाद होती है वो होती है स्किन की स्वेलिंग। ये स्वेलिंग रिएक्शनरी स्वेलिंग होती है और हर पेशेंट में ये स्वेलिंग डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है। ज़्यादातर लोगों में पहले हफ्ते में ये स्वेलिंग थोड़ी बढ़ सकती है और 5 से 6 दिन के बाद ये स्वेलिंग कम होना चालू हो जाती है। यूजली 2 से 3 हफ्ते के बाद ये स्वेलिंग नॉर्मल हो जाती है और ख़त्म हो जाती है और इसी दौरान दूसरे से तीसरे हफ्ते में जो ये स्टेपलर के छोटे छोटे स्टेपल्स होते हैं सिलिकॉन रिंग के ऊपर, वो भी धीरे धीरे करके सारे निकल जाते हैं। सो ओवरऑल पहला हफ्ता पेशेंट के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हालांकि उसको किसी भी तरह की अपनी एक्टिविटीज़ लिमिट करने की ज़रूरत नहीं है। वो ड्राइव भी कर सकते हैं, वो वॉक भी कर सकते हैं, चाहे तो वो स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं, अपने ऑफिस भी जा सकते हैं। फर्स्ट वीक के बाद चीज़ें काफ़ी सिंपलर हो जाती हैं मैनेज करना और वो अपना रेगुलर एक्टिविटी सारी चालू कर सकते हैं। 2 से 3 हफ्ते के बाद ज़्यादातर जो वूंड है वो काफ़ी अच्छे से हील हो जाता है। यूजली हम एडवाइस करते हैं कि 4 हफ्ते के बाद आप अपनी यूजुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल एक्टिविटी भी चालू कर सकते हैं। शुरू में स्कार में हल्की सी स्ट्रेचिंग लगती है लेकिन धीरे धीरे करके स्कार मैच्योर और सॉफ्ट हो जाता है और ये स्ट्रेचिंग होना भी बंद हो जाती है। अब हम बात करते हैं स्टेपलर सर्कमसिजन के कॉस्ट की। सो डिपेंडिंग कि कौन सा स्टेपलर यूज़ कर रहे हैं, आप अपना जो पेमेंट है वो इंश्योरेंस के थ्रू कर रहे हैं या कैश के थ्रू कर रहे हैं, आप किस तरह के हॉस्पिटल में अपना ऑपरेशन करा रहे हैं, आप किस तरह के सिटी में रहते हैं, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा वेरी कर सकती है। आमतौर पर दिल्ली एनसीआर में स्टेपलर सर्कमसिजन की कॉस्ट 20,000 से लेके 80,000 तक वेरी कर सकती है, डिपेंडिंग जो फैक्टर्स मैंने आपको इनलिस्ट करे हैं। तो दोस्तों अगर आप भी सर्कमसिजन के बारे में सोच रहे हैं
तो देरी ना करिए और किसी यूरोलॉजिस्ट से जाके मिलिए और अपने लिए राइट मेथड ऑफ सर्कमसिजन चूज करिए। थैंक यू।